हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। हम रेशियो और प्रोपोर्शन की पहले क्लास कर चुके हैं। आज हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का दूसरा क्लास है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो उसे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1। इफ P is to Q is equal to R is to S is equal to T is to U, that is 2 is to 3। हमको दिया गया है P is to Q is equal to Q is to R is equal to T is to U, that is 2 is to 3। Then find the value of MP plus NR plus OT is to MQ plus NS plus OU। ये हमारा क्वेश्चन। If P is to Q is equal to R is to S is equal to T is to U, जिसका वैल्यू दिया गया है 2 is to 3, then find the value of MP plus NR plus OT is to MQ plus NS plus OU। इसका वैल्यू हमको निकालना है। हमको MP plus NR plus OT is to MQ plus NS plus OU का वैल्यू निकालना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? देखिए हमारा एक थ्योरम है, अगर A by B is equal to B by C, A by B is equal to C by D is equal to E by F. If A by D is equal to C by D is equal to E by F, then its value will be A plus C plus E by B plus D plus F। ये आ जाएगा। Means sum of the numerator is divided by sum of the denominator। अगर तीन रेशियो का वैल्यू इक्वल है, then sum of the numerator divided by sum of the denominator, means ratio of numerator and ratio of the sum of denominator will be same। ये हमारा एक थ्योरम है रेशियो और प्रोपोर्शन का। तो अगर इस क्वेश्चन को देखिए, इन दिस फॉर्म, इट इज इन दिस फॉर्म, P by Q is equal to R by S is equal to T by U, it is given 2 by 3। यह हमको दिया गया है। अगर हम यहाँ न्यूमरेटर में m मल्टीपल करेंगे, डिनोमिनेटर भी m मल्टीपल करेंगे, तो इसका वैल्यू कुछ डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि m इज मल्टीप्लाइड एट द न्यूमरेटर एंड m इज मल्टीप्लाइड इन द डिनोमिनेटर। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा, इट्स रिमेन सेम।
सिमिलरली अगर हम यहाँ n मल्टीपल करेंगे और इसका डिनोमिनेटर में भी n मल्टीपल करेंगे, इसका वैल्यू भी सेम आ जाएगा। अगर यहाँ हम o और डिनोमिनेटर में o मल्टीपल करेंगे, इसका वैल्यू भी 2/3 आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि m और m बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने से वैल्यू इक्वल हो जाएगा, क्योंकि m m कैंसिल हो जाएगा तो रिमेंस p by q, n n कैंसिल हो जाएगा रिमेंस r by s, o कैंसिल हो जाएगा तो रिमेंस t by u। पहले जैसा हो जाएगा जिसका वैल्यू 2/3 होगा। तो अभी अगर इस रेशियो को इन फॉर्मेट में लिखेंगे तो सम ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिवाइड बाय सम ऑफ द डिनोमिनेटर, मींस mp प्लस nr प्लस ot डिवाइड बाय mq प्लस ns प्लस ou, जिसका वैल्यू भी आ जाएगा 2/3। मींस इन दोनों का रेशियो 2:3, और वी कैन राइट mp प्लस nr प्लस ot इज टू mq प्लस ns प्लस ou, इसका वैल्यू भी आ जाएगा 2:3। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो यहाँ कुछ डिफरेंस नहीं है, ओनली वी हैव टू मल्टीप्लाई m इन बोथ न्यूमरेटर and denominator in the first ratio, and n is multiplied in both numerator and denominator in second ratio, o is multiple in both numerator and denominator in third ratio, and the sum of the numerator divided by sum of the denominator will be same. Okay, come to the next question. Question number 2. Question number 2. If x is to y is equal to 3:1, then find the value of x cube minus y cube is to x cube plus y cube। ये हमको निकालना है। देखिए x इज टू y, इसका वैल्यू दिया गया है 3:1। x इज टू y का वैल्यू दिया गया है 3:1। हमको निकालना है x क्यूब माइनस y क्यूब इज टू x क्यूब प्लस y क्यूब, इसका वैल्यू निकालना है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? आइए, हमारा वैल्यू दिया गया है x इज टू y, जिसका वैल्यू दिया गया है 3:1। ये हमको दिया गया है x इज टू y का वैल्यू 3:1, दैट मीन्स x by y का वैल्यू दिया गया है 3/1। अगर हम बोथ साइड को क्यूब करेंगे, x क्यूब बाई y क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब डिवाइड बाई 1 क्यूब, ये आ जाएगा 3 क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 27/1 का क्यूब 1। अगर ये हमको मिल गया तो यूजिंग द रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम,
अगर इसे हम यूज करेंगे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसका वैल्यू क्या आएगा 27 माइनस 1 और 27 प्लस 1। अगर एक्स क्यू डिवाइड बाई वाई क्यू का वैल्यू 27/1 हो जाएगा, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का वैल्यू आ जाएगा 27 माइनस 1 डिवाइड बाई 27 प्लस 1। दिस माइनस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 27 प्लस 1, सॉरी 27 माइनस 1 डिवाइड बाई 27 प्लस 1। सो इसका वैल्यू कितना आएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू डिवाइड बाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसका वैल्यू कितना आएगा 27 माइनस 1 इज योर 26 डिवाइड बाई 27 प्लस 1 28। अगर सिंपलीफाई करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दैट इज 13/14 और 13:14। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया 13:14। ओके, सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 13:14। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. If A is to B equal to 5:7 and C is to D is equal to 2A is to 3B, then find AD is to BC. हमको दिया गया है A/B का वैल्यू 5:7 और C/D का वैल्यू दिया गया है 2A/3B। वी हैव टू फाइंड आउट AD/BC, इनका वैल्यू हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए A/B, A/B मीन्स A/B, इसका वैल्यू दिया गया है 5:7 मीन्स 5/7। ओके, अगेन C/D, C/D मीन्स C/D, इसका वैल्यू दिया गया है 2A/3B। C/D का वैल्यू दिया गया है 2A/3B मीन्स 2A/3B, ये हमको दिया गया है। सो इट विल बी 2/3। A/B का वैल्यू 5/7, सो वी कैन राइट A/B का वैल्यू 5/7। सो C/D का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 एंड 3 7 जा 21, ये हमको मिल गया। C/D का वैल्यू 10/21। और इसको अगर हम रिवर्स करेंगे D/C का वैल्यू कितना आएगा 21/10, ये हमको मिलेगा। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A/B
into d by c. So a by b का वैल्यू 5/7 and d by c का वैल्यू 21/10. Simplify it. 5 2 जा 10, 7 3 जा 21. So it is your AD. ये आ गया AD by BC is equal to 3/2. हमको क्या मिला? 3/2 और that is 3:2. AD by BC का वैल्यू कितना आ गया? AD is to BC जिसका वैल्यू आ गया 3:2. Clear? Come to the next question. Question number 4. Question number 4. Find the fourth proportional to 0.12, 0.21 and 8. ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है. फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 0.12, 0.21 एंड 8. हमको तीनों प्रोपोर्शन दिया गया है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है. आपको पता है प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. इसमें से फर्स्ट टर्म दिया गया है 0.12, सेकंड दिया गया है 0.21, थर्ड दिया गया है 8. वी हैव टू फाइंड द फोर्थ वन. ओके, तो अगर हम इसे प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.12 is to 0.21 proportion 8 and fourth term is not given. Let it is your x. तो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने पहले भी बता चुका हूं. द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. क्या? द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to the product of means. Product of means. That means product of first and last. Product of first and last is equal to second and third. Means 0.12 into x. First and last. Product of first and last, that is equal to product of second and third, means 0.21 into 8. So x का वैल्यू कितना आएगा? 0.21 into 8 divided by 0.12 to be taken to the right hand side. It will be divided. अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट. सो ओमिट द डेसिमल. 21 into 8 by 12. अगर इसे हम सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 7 जा 21. सो फाइनली 7 2 जा 14. हमारा आंसर आ जाएगा 14. सो व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म? फोर्थ टर्म विल बी 14. In this proportion, the fourth proportion is 14. Okay, this formula, the product of extreme is equal to the product of means. Only multiply the second and third and divide the first one. Okay, come to the
next question, that is question number 5. Question number 5. Question number 5. If B is the mean proportional of A and C, then find A minus BQ, A minus B whole cube is to B minus C whole cube. ओके, इससे हम निकलना है. If B is the mean proportional to A and C, A और C का mean proportion B दिया गया है. हमको निकलना क्या है? A minus B whole cube is to B minus C whole cube. इसका वैल्यू हमको निकलना है. देखिए, B is the mean proportion of A and C. That means A by B is equal to B by C. यह हमको मिलेगा. अगर B A और C का मीन प्रोपोर्शन है तो A by B will be B by C. और लेट इट इज योर K. इसका वैल्यू हमें K लेना है. देन A इक्वल टू आ जाएगा A इक्वल टू B के. A का वैल्यू आ जाएगा B के और B का वैल्यू आ जाएगा C इंटू K, दैट इज C के. हमको ये मिलेगा. A का वैल्यू आ जाएगा B के और B का वैल्यू आ जाएगा C के. तो हमको निकलना क्या है? A माइनस B होल क्यूब डिवाइड बाय B माइनस C होल क्यूब. इसका वैल्यू हमको निकालना है. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A का वैल्यू B के, सो वी कैन राइट B के होल क्यूब माइनस ओके B के माइनस B का होल क्यूब डिवाइड बाय B का वैल्यू C के माइनस C का होल क्यूब. ओके, नाउ इट विल बी, अगर हम इन दोनों में से B कॉमन लेंगे तो B इंटू K माइनस 1 और इन डिनोमिनेटर अगर C कॉमन लेंगे C इंटू K माइनस 1, ओ सॉरी, इनका होल क्यूब और इनका भी होल क्यूब. क्लियर? तो इसे हम लिखेंगे b टू द पावर b क्यूब मींस b क्यूब इंटू K माइनस 1 होल क्यूब और नीचे C क्यूब इंटू K माइनस 1 होल क्यूब. ये आ जाएगा. अगर K माइनस 1 होल क्यूब K माइनस 1 होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो रिमेन्स इज योर B क्यूब बाय C क्यूब. वी कैन राइट B क्यूब बाय C क्यूब. ये आ जाएगा हमारा आंसर. ओके, क्यों? A बाय B इज इक्वल टू B बाय C हमको दिया गया था. B इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C. So BQ by CQ is also, we can write B by C का वैल्यू A by B का वैल्यू
के साथ इक्वल है तो ए क्यू बाई बी क्यू भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि b बाई सी इज इक्वल टू a बाई b, सो बी क्यू बाई सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू बाई बी क्यू, ये भी हमारा हो सकता है। दैट मीन्स a माइनस बी होल क्यू इज टू b माइनस सी होल क्यू, जिसका वैल्यू आ जाएगा बी क्यू बाई सी क्यू और ए क्यू बाई बी क्यू, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो हम आज कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। हमारी थर्ड क्लास में और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, रेशियो और प्रोपोर्शन के और कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो इंतजार करें रेशियो और प्रोपोर्शन का थर्ड क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।